नेशनल चौपाल हमारे इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आप बखूबी जानते हैं कि अगर किसी भी यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो यूट्यूब एक अवार्ड के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर सिल्वर बटन देता है। वो सिल्वर बटन हमें भी आ चुका है और उसके ऊपर में तमाम जो पोस्ट तस्वीरें हमने आपके साथ में रूबरू कर दी है। लेकिन आपको इस बात को जानना समझना भी आवश्यक है कि ये सफर नेशनल चौपाल का 1 सब्सक्राइबर से लेकर तो 1 लाख सब्सक्राइबर तक कैसा रहा, किस तरीके से तमाम उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे लगातार समय के मुताबिक कई परेशानियां इस पूरे के पूरे सफर में रही। बीते 3 साढ़े 3 वर्षों से लगातार हम नेशनल चौपाल के जरिए आपके साथ में रूबरू हो रहे हैं। तो बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, ये बार बार हम बात आपके साथ में कहते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे सफर में क्या कुछ हमारे साथ में हुआ, वो भी एक परिवार होने के नाते, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि तमाम जो 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे हैं वो हमारे तमाम परिवार के लोग हैं और आपसे जो नेशनल चौपाल की पूरा का पूरा जो सफर रहा, उस सफर को आपके साथ में हम रूबरू करना चाहते हैं, आपके साथ में साझा करना चाहते हैं। और इस तमाम कहानी को, इस पूरी की पूरी सच्चाई को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल के, नेशनल चौपाल चैनल के को फाउंडर इंजीनियर स्नेहा जी। और आज इनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि इस नेशनल चौपाल को शुरू करने के पीछे की आखिर क्या वो कहानी थी और किस तरीके से नेशनल चौपाल को शुरू किया गया। इसके पहले बता दूं कि नेशनल चौपाल का नाम हमने द थिंक रखा था, लेकिन समय के मुताबिक उसको हम चेंज कर दिया, उसको हमने परिवर्तित कर उसको नेशनल चौपाल करने का काम किया। और उसके पीछे का क्या कारण रहा, बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारी बातें हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा को शुरू करेंगे और जो आप बीती है, जो सच्चाई है, इस पूरे के पूरे बीते 3 साढ़े 3 वर्षों के पीछे के सफर की एक लंबी चर्चा कहने की इसके पीछे की होनी चाहिए, लेकिन जितनी चर्चा हो सकती है वो आपके साथ में हम जरूर साझा करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए स्नेहा जी। और जिस तरीके से इस नेशनल चौपाल को लेकर हम लगातार अभी बातचीत कर रहे हैं और करने वाले हैं, क्या वो पहले ही सोच रही और कहां से वो शुरुआत रही कि आपको लगा कि एक ऐसा चैनल बहुजन मीडिया का खड़ा करना चाहिए जिसके कारण समाज की तमाम जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं? क्या वो कारण रहा कि आपने तो बखूबी देखा कि बीते 3 वर्षों पहले भी बहुजन मीडिया के ऐसे कई चैनल्स काम कर रहे हैं, लेकिन नेशनल चौपाल को ही शुरू करने के पीछे की क्या सच्चाई और क्या कारण रहा? जी देखिए पराग जी, सबसे पहले तो नेशनल चौपाल पर 1 लाख से अधिक जो सब्सक्राइबर हुए हैं, ये जो परिवार हमारा बना है इतना बड़ा, उसके लिए तो उन तमाम सब्सक्राइबर्स का, सपोर्टर्स का, हमारे साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं कि आज हमें सिल्वर बटन जो है वो यूट्यूब ने प्रोवाइड किया है, हमें दिया है एज अ रिवार्ड। तो जैसे आपने पूछा कि अब ये, चूंकि ये दर्शकों के लिए है कि आखिर हमने क्यों इस मीडिया प्लेटफॉर्म को शुरू किया। पराग जी, सबसे पहले तमाम लोगों ने, कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि इंजीनियर स्नेहा ये एक पॉलिटिकल नाम है। तो कई लोगों को ये पता होगा कि इंजीनियर स्नेहा ये रिलीजियस नाम है, क्योंकि, और कई लोगों को ये पता होगा कि ये सोशल एक्टिविस्ट का नाम है। तो ऐसे हमने अलग अलग भूमिकाएं निभाई और जब हम इन भूमिकाओं में रहें तो उस समय हमें ये समझ आया कि हम काम बहुत कर रहे हैं और मूवमेंट का काम बहुत हो रहा है, लेकिन इस मूवमेंट के काम के लिए एक मुखपत्र की जरूरत होती है, जो कि 100 लोगों में जो काम हो रहा है, 10 लोगों में जो काम हो रहा है, उससे दूसरे 10 लोगों तो कैसे पहुंचाया जाए। तो ये बातें कैसे पहुंचेगी, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, या फिर समाज से संबंधित कोई भी उनकी समस्याएं हो, ये सारी चीजों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर विमर्श हो सके कि भाई क्या इनके साथ क्यों गलत हो रहा है, समाज के साथ क्यों गलत हो रहा है, या फिर क्यों जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज है, क्यों शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटीज है जो हिंदू धर्म को छोड़कर एक नए धर्म में प्रवेश करना चाहती हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है। या जो सामाजिक मुद्दे होते हैं,
जहां पर लगातार जाति के आधार पर दंगाइयां, दबंगाइयां, मारपीट और जाति के आधार पर जाति सूचक गाली गलौज करके जो छोटे से जो झगड़े होते हैं गांव में, वो भी बड़े हो जाते हैं जब जातियों का नाम लिया जाता है और जाति सूचक जब उस जाति सूचक उस झगड़े को, फसाद को जब प्रपोज किया जाता है या फिर दिखाया जाता है। तो ये सारी जो चीजें, राजनीति की बात करें तो पॉलिटिकली बहुजन जो आइडियोलॉजी की बात जो राजनीतिक दल करते हैं वो आपको कभी भी मीडिया में नजर नहीं आते हैं। तो ये सारी जो मूवमेंट होती हैं, जो खासकर बहुजनों की जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट का कोई कहीं पर भी अता पता नहीं लगना या फिर ये नहीं समझ में आना कि क्या चल रहा है। दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में जब भाषा का जो फर्क है वो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन मूवमेंट वहां पर भी चली है बाबा साहब के समय में, आज भी चल रही हैं। उत्तर में भी वही हाल है। तो पूरे देश के अंदर यही मामला है, लेकिन ये चीजें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रही थी। और भी कई चैनल्स रहे, लेकिन फिर हमें ये लगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम और उसी के साथ साथ मीडिया प्लेटफॉर्म का काम भी जो है वो खाली पड़ा है। तो हम पहले से सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस मूवमेंट के साथ ही रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि मीडिया के क्षेत्र में कुछ कॉन्क्रीट वर्क हो जो बहुजनों के इन सारे आयामों की बात करें। तो ऐसे में हमको लगा कि कौन करेगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि फलाने चैनल ने करना चाहिए, फलाने चैनल ने करना चाहिए, फलाने संपादक ने करना चाहिए। तो ये चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि हमने अपना रास्ता कुछ और चुना था। हम चाह रहे थे कि हम अपना घर परिवार संभाले, हम अपनी नौकरी संभाले, हमारे संदीप जो है वो अपनी नौकरी संभाले और अपना घर संभाले, लेकिन ये जो मीडिया में खाली जो जगह है उस जगह को कोई और भरे और वो आकर आपके बहुजन समाज की बात करे, धर्म की बात करे, उसके पॉलिटिक्स की बात करे। हम ये चाह रहे थे, लेकिन जब हम अपने महापुरुषों को देखते हैं तो हमें लगा कि वाई दूसरे ही क्यों करें, मैं क्यों नहीं। तो मैंने करना चाहिए। ये जब से ये बात दिलो दिमाग में आई, उसके बाद ये फैसला हमने लिया कि हम ट्राई करते हैं कि एज अ मीडिया कैसे काम किया जाता है, क्योंकि जीरो अनुभव था। और तब ये शुरुआत की गई नेशनल चौपाल का। उस समय हमने द थिंग के तरफ से, द थिंग के नाम से शुरुआत की थी, आज से लगभग 3.5 साल पहले। पराग जी जी, जिस तरीके से मैं पूरा का पूरा जो नेशनल चौपाल का चैनल का जो करीब से तमाम चीजें देख पा रहा हूँ बीते 6 से 7 महीनों से, और समय के मुताबिक अब 1 वर्ष होने आया है कि मैं नेशनल चौपाल से जिस तरीके से जुड़कर काम कर रहा हूं। लेकिन जब नेशनल चौपाल बना और तमाम चीजें मेरे आंखों के सामने में हो रही थी, उसका एक साक्षी के तौर पर हूं। एक जिस तरीके से बता दूं कि जिस करीबी से इस नेशनल चौपाल हमारे चैनल के तमाम जो फाउंडर है, जिस तरीके से संदीप आनंद जी और स्नेहा जी हमारे साथ में बरकरार है, हम चर्चा बातचीत कर रहे हैं, इस बात का कभी डर नहीं लगा आपको कि जो आप कदम उठा रहे हैं, तमाम जो जिंदगी जिस तरीके से कहीं ना कहीं सिक्योर तरीके से चल रही थी, उन्हें चीजों को छोड़कर, अपना शहर छोड़कर नए शहर में बस जाना और फिर वहां से जीरो से शुरुआत करना, इसको लेकर आपको इस बात का डर नहीं लगा कि क्या अपने आप को हम खड़ा कर पाएंगे, या तमाम जो सोच को लेकर चल रहा है ये सोच सही मायने में सही अंजाम में सही दिशा के तौर बढ़ेगी? जी पराग जी, डर तो लगा, और किसे डर नहीं लगता है कि अब कोई भी इंसान जो है वो जिंदगी इसलिए जीता है या फिर ऐसे जीना चाहता है कि वो सुरक्षित जिंदगी हो, सिक्योर हो, सेटल हो, और वो नहीं चाहता कि कोई रिस्क उसके लाइफ में आए। लेकिन ये इसका हम नेशनल चौपाल का जो सारा का सारा जो श्रेय है हम संदीप को ही देना चाहेंगे, क्योंकि संदीप ने ही ये सोचा। भले ही संदीप जो है वो अपने काम के साथ इस द थिंग को शुरू कर रहा था, तो ये उसी को सारा श्रेय जाएगा। और उसी ने ये बात समझाई कि मीडिया में हम एज अ पार्ट टाइम काम करने से बेहतर ये होगा कि हम उसे बेहतर कैसा कर पाए, क्योंकि
बहुजन समाज में हमारा जो स्वभाव है वो ऐसा होता है कि बस चालू कर दो और चले ना चले, मतलब ठीक से चले भी ना तो भी चल जाएगा, लेकिन शुरू हो, मतलब कैसे भी हो। लेकिन ये एक संदीप का विचार रहा कि अगर शुरू किया है तो इसे अच्छे मुकाम पर पहुंचाएंगे। चूंकि बहुजन मीडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। और ये भी एक बात है, ये इसको आप पुरुषसत्ताक पद्धति से नहीं लेना चाहिए, हमें लगता है, या फिर हमारे दर्शकों ने भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम पहले से कहीं और अपने रोजी रोटी के लिए कहीं और काम कर रहे थे, लेकिन हमें पढ़ाई के लिए वापस से अपनी नौकरी से जो है नौकरी को छोड़ दो, हालांकि प्राइवेट ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ दो, आप पढ़ाई करो, उसके बाद में अब जर्नलिज्म पढ़ो, जर्नलिज्म पढ़कर जो है कितना हम ये समझ पाएंगे पत्रकारिता की क्या मायने हैं। आखिर में ये जो देश भर में पत्रकार दिख रहे हैं, जो आज की तारीख में कभी कांग्रेस हुआ करते थे, आज की तारीख में वो बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, इनका स्वभाव कैसे ऐसा हो गया, क्या इनके मूल्य है, क्या इनके इथिक्स है, ये सारी चीजें समझने के लिए हमको उस चीज में जाना पड़ेगा। तो ये बात जो है वो संदीप के ही दिमाग में आई थी और उसी के दिमाग की उपस्थिति हम बार बार कहते हैं। और भले ही चेहरा हमारा होता है या फिर हम बात करते हैं, लेकिन ये जो सारी कंसेप्ट रही थी, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हम किसी और बैकग्राउंड से आ रहे थे। हम सोशल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म, रिलीजियस एक्टिविज्म, इन चीजों में हमारा ज्यादा इन्वॉल्वेशन था मीडिया की अपेक्षा में। हालांकि मीडिया का अनुभव हमारे पास था। तो ये इसका सारा का सारा जो हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा रिस्क लेने का काम जो है ये संदीप ने ही किया। और नौकरी छोड़ने का जो उसका निर्णय रहा, इस निर्णय से सबसे ज्यादा जो ये हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लगा होगा तो वो हमको लगा। क्योंकि एक समय में ऐसा था कि हम 2 ही लोग थे और उसके बाद हमारे जो परिवार थे वो उस परिवार को लेकर साथ में चलना था। तो ऐसे में नौकरी को छोड़ देना, उसके बाद हमारे पास जिम्मेदारी आई हमारी बेटी की, और इसी के साथ साथ हमारी जो फैमिलीज थी वो फैमिलीज को लग रहा था कि चलो अब सेटल डाउन हो चुके हैं, 2 से 3 हो गए और अब इनकी जो जिंदगी है, घर गृहस्थी है, वो सही से चल ही रही है। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि इसमें डर नहीं लगा। और कई लोगों ने आज भी कई लोगों को ये लगता होगा कि क्या पागलपन कर दिया, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कहाँ लखनऊ में चले गए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और ये सारी चीजें लग रही होगी। लेकिन अब हम कहीं जाकर आपको सच बताएं तो पराग, अभी हम कहीं सेटल डाउन हुए हैं कि अब हम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जो फैसला लिया है वो फैसला हमारा सही है। अब इसके लिए जो भी चुनौती आएगी, जो भी संघर्ष हमको करना पड़ रहा है, तो वो सारे चीजों को अभी हमने स्वीकार कर लिया और उन चीजों को फेस भी करते हैं। तो अब जो डर लोगों को था, हमारे फैमिली के लोगों को, वो डर सच भी साबित होता है। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इनका इनकम सोर्स जो है अगर वो बंद हो जाता है तो क्या ये सिर्फ नेशनल चौपाल के भरोसे कैसे जिंदा रह पाएंगे, या फिर क्या नेशनल चौपाल जो है वो क्या इनका इनकम सोर्स बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो हालांकि अभी जो है एजुकेशन की वजह से हमारी जरूरतें वैसे उतनी है नहीं जी, तो अभी हमारा काम चल जाता है। और अब तो काफी जो लोग हैं वो थोड़ा सहकार्य भी करते हैं, आर्थिक सहयोग भी करते हैं। तो डर के आगे जीत है, यही कहेंगे पराग जी। बिल्कुल। जिस तरीके से आप तमाम बातें कह रही थी और उसमें आपने एक जिक्र किया कि जिम्मेदारी आपके पास में आपके कांधों पर समय के मुताबिक बढ़ती गई, आपने अपने बेटी का भी जिक्र किया। कितना ज्यादा वो मुश्किल सफर रहा, या फिर किस तरीके से उस तमाम चीजों को आपने हैंडल किया जब एक ऐसा पड़ाव था जिंदगी का जहां पर जो बेटी आपके पास में है उसकी भी जिम्मेदारी, चैनल की भी जिम्मेदारी और जो पारिवारिक जिम्मेदारी, अनेकों चीजें जो आपकी जिंदगी में चल रही थी, उसके बावजूद भी आपने डटे रहे, बने रहे और नेशनल चौपाल के साथ में तमाम जो खबरें लोगों के साथ में शेयर कर, कैसा वो वाकया रहा और वो पूरा का पूरा सफर किस तरीके से आप देख रहे हैं?
देखिए पराग जी, अब ऐसा कहेंगे कि हमारे संघर्षों के साथ ही हमारी बेटी भी है। जितना हिस्सा जी आपका है, जितना हिस्सा पराग का है, जितना हिस्सा संदीप का है, जितना जी हमारा है, जितना हितेश का हिस्सा रहा, और जो जो लोग हमेशा बैकग्राउंड के पीछे रहे, उज्जवल हो या फिर साहिल हो, ये तमाम लोग, इनका जितना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, तो उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारी बेटी का भी है, हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि उस छोटी सी उम्र ने भी हम जहाँ जहाँ सफर कर रहे थे, हम जहाँ जहाँ जा रहे थे, वो सारी जगह हमारी बेटी भी पहुंची और कंट्रीब्यूट किया है। और चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, जिस जो इवेंट्स हो, जयंती के, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के हो, बुद्ध जयंती के हो, उन इवेंट्स में हमारी बेटी हमारे साथ रही। इवन आपको ये बताने के लिए हमें बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा है, गुरेज नहीं है कि ये कहने में कि हमारी बेटी हमारे साथ यूनिवर्सिटी में भी चलती है। तो जी एक समय था कि संदीप जो है वो घर पर गुनगुन को संभालते थे और हम यूनिवर्सिटी जाते थे। फिर 1 साल के बाद संदीप ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। तो उसके बाद दिक्कत ये हुई कि अगर संदीप भी यूनिवर्सिटी जाएंगे और हम भी जाएंगे तो गुनगुन का क्या, या फिर कौन ख्याल रखेगा। तो जर्नलिज्म पढ़ते हुए आज के तारीख में गुनगुन हमारे साथ क्लास में बैठती हैं और क्लास हम अटेंड करते हैं, उस समय तक हमारे साथ होती हैं। तो ये जो चीजें हैं, दिक्कतें आती हैं और परेशानी भी होती है। जब साथ में बच्चा हो तो परेशानी तो आती है, लेकिन ये चीजें हम भी ज्यादा ये भी एक कारण है परा कि हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए 3 सालों में। आप देखिए तो कई बार ऐसा समय होता है, 6 से 7 दिन निकल जाते हैं पर हम एक वीडियो नहीं डाल पाते। तो उसमें कारण होते हैं, या तो हमारे एग्जाम्स है, इंटरनल एग्जाम्स है, या फिर हमारी बेटी की तबीयत खराब है, या फिर हम सफर कर रहे हैं। तो ये एक चीज होती है कि जब भी ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है कि लगातार 4-5 दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो उसमें यही कारण होता है कि एक तो बेटी की तबीयत सही नहीं है, या तो हमारा एकेडमिक सेशन में कुछ काम चल रहा है, असाइनमेंट्स है, या फिर कुछ सिनॉप्सिस देना है, या फिर एग्जाम चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, और लेकिन इन चीजों को एडजस्ट करते करते ही अब ये करना है, चूंकि ये सत्य भी है और उसको स्वीकारना पड़ेगा, चूंकि हमारी जिम्मेदारी है ही। जी और आश्चर्य की बात ये है पराग जी, आपको खुशी होगी कि हमारा रैंक जो है वो अभी तक बना हुआ है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम अच्छे खासे रैंक के साथ जो है वो अपने यूनिवर्सिटी में अपना जर्नलिज्म कंप्लीट कर रहे हैं पराग जी। जी तो बिल्कुल जिस तरीके से जो चीजें आपके साथ में और तमाम नेशनल चौपाल के इस पूरे के पूरे सफर में हो रही है, वो चीजें हम आपके तमाम जो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें देखना चाहते हैं, या फिर तमाम नेशनल चौपाल की खबरों को और उसके पीछे के जो जिस तरीके से बैकग्राउंड में जो चीजें चलती है उसको जानना समझना चाहते हैं, वो तमाम दर्शक जिस प्रकार हमें देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज है, शुरुआती जो सबसे पहला एक वीडियो कहे या फिर सबसे पहले जब वो पहला वीडियो बनाना शुरू किया, तो कितना वो समय लगा, क्या कुछ उसमें कठिनाई आई, किस तरीके से उसको हैंडल किया, किस तरीके से तमाम चीजें सीखी, और क्या लगता है कि जो शुरुआत समय में की थी और आज में क्या आपको एक बड़ा फर्क दिखता है? जी ये पराग जी, इसमें बहुत फर्क है। जब हमने पहली बार शुरू किया था तो हमको एडिटिंग का ई भी नहीं आता था, और चूंकि संदीप भी वर्किंग था तो उस समय में संदीप जो है वो टेक्निकल काम संभालते थे। तो उसमें संदीप का क्या था कि वो थंबनेल बना दे, कि क्या टैगलाइन हो सकती है, क्या टाइटल हो सकते हैं, या फिर क्या कंसेप्ट हो सकता है, इन पर हम हमेशा बातचीत करते थे। लेकिन जब पहला वीडियो बना था तो वो एडिटिंग की जिम्मेदारी हम पर छोड़कर ऑफिस निकल गया, और हम सुबह से लिटरली हम सुबह से रात के 12-1 बजे तक उसको एडिट करते रहे, और ज्यादा से ज्यादा वो 4 से 5 मिनट का वीडियो था। लेकिन उन चीजों को हमको सीखना पड़ा, और वो एडिटिंग करते हुए हमको लगभग पूरा दिन निकला और रात भी निकल गई, और शायद हमने उसे सुबह सुबह उसे उस वीडियो को पोस्ट कर पाए थे, और हमको बहुत खुशी हो रही थी। 50 लोगों ने भी नहीं देखा, 50 लोगों को हमने खुद भेजा कि देखिए। तो ये चीज हुई थी, और इन सारी चीजों को हम सीखते गए।
आवाज इंडिया ने हमें माइक पकड़ना सिखाया कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। लेकिन जब हमने अपना चैनल बनाया, तो यहाँ पर जब देखा तो संदीप जो है वो किसी भी तरीके से मीडिया बैकग्राउंड से नहीं था। और अभी पराग आप भी और दर्शकों को बताएंगे कि पराग भी मीडिया बैकग्राउंड से नहीं है। पराग भी जो है वो भी अभी सीख ही रहा है, और सीखते सीखते ही हम आप तक इतनी जो बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे जो लोग हैं मिशनरी लोग हैं, और यही कारण है कि संदीप ने भी अपने आप को डेवलप किया। उसने पिक्स लैब हो, और पिक्स लैब के साथ साथ और क्या यूज करते हैं आप थंबनेल बनाने के लिए पराग? जी, वो सारी जी हाँ, तो वो पिक्सलैब यूज सारी होता है। वो सारी चीजें सीखा है संदीप ने, और पराग ने भी सीखा है। उसी के साथ साथ जो है अल्गोरिथम है यूट्यूब का, वो अल्गोरिथम भी सीखने का काम जो है वो संदीप के माध्यम से हुआ, पराग भी करता है। स्ट्रीम एड का ऑपरेशन है, उसको हमने पहले उसके पहले एक और सॉफ्टवेयर लेकर आए थे, उसको भी सीखने का प्रयास किया। मतलब लगातार जो है हम सीख ही रहे हैं, और अभी भी सीख रहे हैं। और ये टेक्निकल काम भी सीखना बहुत जरूरी है। जब हम यूट्यूब हैंडल करते हैं तो कब कौन सा ईमेल आ जाए, कब कौन से ईमेल में आपको क्या कह दे, और कौन सा फेक है, कौन सा गलत है, ये सारी चीजें जो है हम धीरे धीरे सीखे। हालांकि हमने बहुत लोगों की मदद ली है, सबसे पूछा है, सबको फोन कर देते थे। कई बार अब पेमेंट का अटकना, पेमेंट का नहीं आना, $100 आपके नहीं हो रहे, तो $100 नहीं हो रहे तो आपका पेमेंट उस महीने नहीं आएगा, तो वो महीना कैसे चलेगा। ये सारी चीजों को जो है मतलब सारी चीजों को सीखते सीखते ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों ने काफी सपोर्ट किया है। तो पराग भी मीडिया के क्षेत्र से नहीं है, और हमने इसके पहले भी एक वीडियो में बताया है, जहां पर ज्वाइन बटन के लिए ज्वाइन बटन वाले जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए एक वीडियो बनाया। उसमें हमने बताया कि आने वाले समय में जल्द ही पराग भी आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि पराग भी ऐसी मेहनत करे कि आने वाले जल्द ही जो भी आने वाले दिन होंगे उसमें जल्द ही किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के सामने फोटो वोटो खिंचवा कर पराग भेजे कि देखो अब मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लिया है, वो भी जर्नलिज्म में। तो एक और हमारे पास छोटा पैकेट है जिसको हमने हेमवती नंदन बहुगुना भेजा है कि वो वहां से जर्नलिज्म सीख कर है। तो चूंकि हमारे बच्चे हमारे समाज के अंदर पत्रकार बनना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि पत्रकार बनने से करेंगे क्या, पत्रकार बनने से अच्छी मोटी रकम वाली नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो उसके लिए सरकार का काम करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें इसके बारे में हमें लगता है कि इसके बारे में जो है थोड़ा से सोच को हटाकर देखना है कि क्या हम अपना सोशल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो इस स्तर पर क्यों नहीं दे सकते। कि अगर डॉक्टर और इंजीनियर और टीचर बनने वाले लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब को पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाया, तो पत्रकारों की भी अपनी भूमिका होनी चाहिए। और हमारे पास बहुत बड़ी लिगेसी है, पेरियार साहब की है, बाबा साहब की है, फुले साहब की है, तथागत गौतम बुद्ध की लिगेसी है कि प्रचार कैसे करना है और अपने बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाना। अब चाहे वो दुख की बात हो, चाहे वो सुख की बात हो, चाहे वो प्रेरणादायी हो, वो सारी चीजें जो है वो हमको सीख लेनी है। और ये सारी बातें जो है ये हमको हमारे महापुरुषों के विचार, हमारे महापुरुषों का संघर्ष, हमारा आंदोलन हमें इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि हम मुश्किलों के दिनों में कैसे काम करें, कैसे मजबूती से लड़े। सामने दुश्मन है, मनुवादी व्यवस्था है, मनुवादी ताकतें हैं, मनुवादी पार्टियां हैं। तो ये सारी चीजों से जो है वो उसे सारी चीजों को फेस करने का भी एक हम कह सकते हैं ताकत जो है ये हमारी विचारधारा देती है। और सारी यही विचारधारा है जो हमको जीरो से हीरो भी बनाती है। मतलब हमको सिखाती है कि आपको ये नहीं आता है तो ये आपको करना होगा, और आप ये करो। तो ये हम अपडेट होते रहे पराग जी। जी आपने तमाम जो बातें कही उससे लगातार जो सवाल है वो मन मस्तिष्क में फिर एक बार उठते हुए नजर आ रहे थे, और वही चीजें बार बार मेरे साथ हो रही थी।
एक बात मैंने बहुत गंभीरता से सुनी थी कि पत्रकारिता ये बहुत सीरियस प्रोफेशन है और इसमें आपकी गंभीरता और हर एक चीज़ों को बहुत बारीकी से विश्लेषणात्मक तौर पर सोचना और उसको सही तरीके से तमाम अपने दर्शकों को प्रस्तुत करना ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन इसके बावजूद भी संसाधन हमेशा आपको आपके काम में आड़े आते हैं। आज हम भले ही 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास में किसी भी तरीके का कोई कैमरा नहीं है। तमाम दर्शक इस बात को समझ लेंगे, कई लोग इस बात को सोचते हैं और बहुजन समाज के तमाम जो पत्रकारिता इस क्षेत्र में आने के लिए या फिर बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो किसी भी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को शुरू करने से पहले इस बात को सोचते हैं कि वो तमाम संसाधन जुटा लेंगे। उसके बाद में जब पूरे संसाधन वो जुट जाएँगे, तब जाकर ही वो एक यूट्यूब चैनल को खोलेंगे, तब ही उनको वो लोग देखना शुरू कर देंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि यूट्यूब आप कितना बेहतर क्वालिटी दे पा रहे हैं, इससे ज़्यादा ये अहमियत रखता है कि आप उस पर कितना ज़्यादा निरंतर काम कर रहे हैं। और जो एल्गोरिदम की बात स्नेहा जी इनके ज़रिए की गई, वो एल्गोरिदम ही वही कहता है कि आप निरंतर कितने समय से अपने चैनल पर लगातार डटे हुए हैं, बने हुए हैं। कई बार जब हम जिस तरीके से स्नेहा जी भी बात से बड़ी भली-भांति अवगत है कि हम तमाम रैलियों में, कार्यक्रमों में जब जाते हैं, तो होता ये है कि कैमरा जिस तरीके से काम करता है, उसका एक लॉन्ग लास्टिंग पीरियड होता है। लंबे समय तक के हर वो तरीके से काम करने के लिए तैयार होता है और आप जब अगर गर्मी में, धूप में अगर उसे लेकर जाएँगे, तो वो काम करना बंद नहीं करता। लेकिन आप अगर एक मोबाइल फ़ोन जिस तरीके से हम जिस पर काम कर रहे हैं और ये हम्म। भी वीडियो जो हमारा शूट हो रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी मोबाइल फ़ोन पर ही हो रहा है। तो वो गर्म हो जाता है, वो हीट होने के कारण वो बंद हो जाता है और जो वीडियो आप जितना भी कर रहे हैं, आपकी मेहनत जैसे की तैसी रह जाती है। तो ऐसा भी कई बार लगा कि जो हम काम कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है या फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? लेकिन जब आप लोगों तक जाते हैं, बहुजन समाज के लोगों को कितनी ज़्यादा आवश्यकता है उनकी खबरों को सोचने, समझने, उनके तक हम्म। पहुँचने की, तो लोग ही आपको बताएँगे क्योंकि जब वो मिलते हैं, जब भी आपसे मुलाकात करते हैं, तो उनके आँखों में वो जिज्ञासा होती है, उनके आँखों में वो उम्मीद होती है कि कोई तो है हमारी आवाज़ उठाने वाला, कोई तो है हमारे लिए बोलने वाला और शायद इसीलिए ऐसे दौर में जहाँ पर कोई नहीं पढ़ना-लिखना जानता था, उसके बावजूद बाबा साहब ने मूक नायक की शुरुआत की क्योंकि बाबा साहब भली-भाँति जानते थे कि ऐसा दौर आएगा कि ये मूक नायक भले ही आज लोग नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इतिहास बनेगा। हम्म। और शायद हमें लगता है कि उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाकर लेकर चल रहे हैं और भले ही कितने ही सीमित संसाधन हो, लेकिन रुकना नहीं है, थमना नहीं है, निरंतर जारी रहना है और नहीं, समय के पराग जी, मुताबिक संसाधन जुटेंगे और काम हमारा ये जारी पराग जी, रहेगा। साधन जी, बिल्कुल। संसाधन की जैसे आप बात कर रहे थे, तो जी, बात याद आई कि एक सॉरी, यूके से फोन आया, यूनाइटेड किंगडम से जी, फोन आया हमारे साथी का, और वो कह रहे थे कि वो हमारा चैनल देखते हैं रेगुलर, जी, और उनका ये कहना था कि आप जब रैलियों को कवर करते हैं, चाहे आकाश आनंद की हो, चाहे बहन मायावती जी की हो, पिछले विधानसभा चुनाव की बात जो मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए, तो जो लोग हैं, उन लोगों की भीड़ को आप ऊपर से ऐसे क्यों नहीं दिखा पाते हैं? जी, तो हमने कहा सर, अ, हम इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि हम मोबाइल से पत्रकार, मतलब मोबाइल से शूट करते हैं। वो हुँ, शौक हो गया कि वो हुँ, कहने लगे कि फिर ऐसा वो कितने का आता है जो ऊपर से शूट करे, जी, ड्रोन कितने का आता है ड्रोन। जो ऊपर से शूट करे? हमने कहा हुँ, हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि हुँ, हमने अभी तक कैमरा के बारे में नहीं सोचा, अभी तक हमने ड्रोन के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अभी हमारे पास सच वाक़ई में हम उतने साधन संसाधन जुटा पाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि जितने कंटेंट भी जाना चाहिए उतने कंटेंट भी हम नहीं डाल पा रहे हैं। या बीच-बीच में हमारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, बीच में और भी कुछ एकेडमिक्स रीज़न्स आ जाते हैं, तो कभी हमारे आते हैं, कभी संदीप के आते हैं, और भी काफ़ी रीज़न्स कारण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी लोग चाहते हैं कि अब हम क्वालिटी भी दें, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हम तो क्षमा माँगेंगे तमाम अपने साथियों से। बावजूद इसके क्वालिटी हम नहीं दे पा रहे हैं, मोबाइल की क्वालिटी दे रहे हैं, उसके बाद भी लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान देते हैं, जब फ़ोन आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि हम आपका चैनल देख रहे हैं, हमें वो ये भी बताते हैं कि आपकी यहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, आप इस गलतियों को सुधारिए। और कुछ लोग जो हैं बिना कुछ कहे आर्थिक सहयोग भी दे देते हैं। मतलब
ना फोन करेंगे ना पूछेंगे, वो अपना जो है अपना काम जो है वो कर देते हैं। तो ये एक बात है, साधन संसाधन समय के साथ जुटेंगे और भी ज्यादा लोगों तक हमको पहुंचना है और जी। हमें भी अपनी डेप्थ को भी बढ़ानी है। हम ये मानते हैं कि अभी हम अपनी डेप्थ जो है अपनी अम्बेडकराइट जर्नलिज्म की जो डेप्थ है, फुले की जर्नलिज्म की जो डेप्थ है, उस डेप्थ तक हम भी पहुंचना चाहते हैं और हम उसके लिए हमें समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास भी अनुभव कुछ नहीं था और उसके साथ बस हमने शुरू कर दिया। हम बस ये पाक और एक पवित्र ये कह सकते हैं कि मकसद लेकर बस हम निकले थे कि इससे हम अपने समाज को या फिर अपनी आइडियोलॉजी के लिए, अपने आंदोलन के लिए कुछ कर पाए। यही एक मकसद था। और चूंकि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज है, तो इन 85% बहुजन समाज की अगर हम बात करेंगे, 85% लोगों तक पहुंचेंगे, तो हमें सब्सक्राइबर जो है, अभी तो हमारे पास सिर्फ 1 लाख ही है अगर आप ये बात करें तो हमारे पास तो अभी बहुत सारा बहुजन समाज इतना बड़ा है कि जहां तक हम अभी नहीं पहुंचे, तो वहां तक पहुंचेंगे। और साधन संसाधन की क्या बात है, जुटाएंगे जरूर पराग जी। जी, लगातार हम जिस तरीके से साधन संसाधन पर चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ साथ अब ये आवश्यक है और हम ये चाहते हैं समय के मुताबिक जिस तरीके से हमारा चैनल जिस मुकाम पर पहुंच चुका है कि हम बेहतर से बेहतर वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी आपके साथ में साझा करें और इतना ही नहीं तो कंटेंट पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। कंटेंट तो हम बेहतर देने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके से आप देखेंगे कि बहुजन जो मीडिया है उसमें कुछ ही ऐसे ऑथेंटिक आपको चैनल मिलेंगे जो तह तक और विश्लेषणात्मक तौर पर आपके साथ में खबर साझा करने का काम करते। तो इसमें जो नेशनल चौपाल का नाम है वे बिल्कुल भी अछूता नहीं है। नेशनल चौपाल सबसे पहले आपको वो नजर आएगा जो हर एक खबर पर एक विश्लेषणात्मक तौर पर आपके साथ में आता है और जिस तरीके से मनुवादी मीडिया जो काम करता है, जिस पैटर्न पर काम करता है, कहीं ना कहीं बहुजन परसेप्शन को लेकर उसी पैटर्न पर पूरी तरीके से हम काम करने की आपके साथ में तमाम चीजें साझा करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमारी ये गुजारिश है या फिर ये कहे कि हम ये चाहते हैं कि अब हमारा कंटेंट से ज्यादा बेहतर हो, साधन संसाधन हम जुटा पाए और जो कुछ न कहीं हमको आर्थिक समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है उससे हम जो लगातार जूझ रहे हैं ये समय के मुताबिक कम हो। तो इसीलिए हमने एक सॉल्यूशन कहे या फिर एक साधन कहे, एक उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाल कर आया है कि जिस तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब के बाजू में एक बटन आपको मिलेगा जिसका नाम है ज्वाइन बटन। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो हमारे चैनल का आप मेंबर बन जाते हैं और अगर आप चैनल के मेंबर बनते हैं तो कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट है जिस अमाउंट को आप पे कर कर हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे और जिसके कारण प्रत्येक महीना जो कि आपके अकाउंट से जो कुछ धनराशि है वो कहने के हमारे आर्थिक मदद के तौर पर, आर्थिक सहायता के तौर पर और कहने के बहुजन समाज की जो खबरों को आपके साथ हम रूबरू कर रहे हैं उसको और बुलंदी से आपके साथ रूबरू करने के लिए हमको मदद करेगा। ज्वाइन बटन को लेकर तमाम दर्शकों को जो कुछ आप कहना चाहे स्नेहा जी, आपसे गुजारिश है कि ज्वाइन बटन को लेकर तमाम दर्शकों को चीजें साझा करें। देखिए, तमाम साथियों से ये अनुरोध है कि बाबा साहब अम्बेडकर के भी जो अखबार हैं वो कुछ समय चलने के बाद वो बंद पड़ गए। यही बात जो है वर्तमान में आप देखें तो सम्राट अखबार निकला था, सम्राट के साथ यही हुआ। जनतेचा महानायक एक मराठी अखबार माननीय कांशीराम साहब के नाम पर महाराष्ट्र में निकला था, उसके साथ भी यही हुआ। लॉर्ड बुद्धा चैनल जैसा एक बड़ा सैटेलाइट चैनल महाराष्ट्र के धरती पर निकाला गया और उसको पूरे भारत में भी देखा गया और उसके बाद भी वो बंद पड़ जाता है। तो ये आर्थिक जो संकट है, आर्थिक जो दिक्कतें हैं वो सभी के साथ आती है और आएगी ही क्योंकि हम बहुजन समाज के लोग हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने आंदोलन को समझते हुए वो मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी अगर मानते हैं, तो चूंकि हमने ये सोचकर इस फील्ड में हम आए कि ये हमारा बिजनेस पर्पस नहीं था, हमारा बिजनेस पर्पस कुछ और था, लेकिन हम इस वजह से आए कि हमें लगा कि ये बेहतर करना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ जो है सामाजिक आंदोलन जो है की बात अगर हो या फिर मूवमेंट की बात हो तो कुछ लोगों को ये लगता है कि बिहारों के अंदर कुछ एक्टिविटी हो जाए यही मूवमेंट है।
कुछ लोगों को लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को अपने मंच पर ले आओ और उनकी भाषण को अपने समाज को सुनाओ, ये मूवमेंट है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि मूर्तियां छोटी मोटी, कैसी भी मूर्तियां, नाटी घाटी कैसी भी मूर्तियां बाबा साहब की या बुद्ध की कहीं भी चौराहे पर लगा दो, ये मूवमेंट है। तो ये सारे चीजों से हटकर हम ये सोच रहे थे कि विचारधारा और विचार और वैचारिक ये इन चीजों से गुजरकर जो बात निकलेगी मीडिया के माध्यम से, वो चीज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करे और वो बहुजन समाज सुनना चाहता है, समझना चाहता है और वो विमर्श के काबिल बने। चूंकि लोकतंत्र में विमर्श के लिए स्पेस होनी चाहिए थी और वो स्पेस जो है मेन स्ट्रीम के मीडिया ने बीजेपी के फेवर में या कांग्रेस के फेवर में या लिबरल फेवर में देने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हम ही लिबरल है, हम ही सेकुलर है, हम ही इस कम्युनल है और हम ही सब कुछ है। तो ये जो चीज हुई थी, इन चीजों को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं इसको थमाने के लिए हमने ये नया या ये कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट को लेकर आए हैं कि बहुजन मीडिया। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप चैनल को आर्थिक सहयोग करें तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है और लगभग हमें लगता है 100 रुपए से भी कम का वो अमाउंट है कि आप ज्वाइन बटन अगर आप लेते हैं और ज्वाइन बटन के साथ अगर नेशनल चौपाल देखते हैं तो महीने का आपका जो है 100 रुपए या फिर 100 रुपए से हमें लगता है शायद 69 होगा या फिर 59 होगा, ऐसा कुछ। तो ये अमाउंट आपका मंथली जो है वो डिडक्ट होगा, लेकिन वो जो पैसा होगा वो हमको आएगा। तो आपके इस पैसे से हमें मदद मिलेगी कि हमारे पास हम अभी हमारे पराग ने कहा मैं कभी इस बात को नहीं कहती हूँ कि हम बड़े दिक्कत में हैं, हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये हमारी हमको लगता है कि ये चीजें या फिर ये रोना ये हमें सही नहीं लगता है। लेकिन जब दिक्कतें सामने आ रही हैं तो हम ये अब इन चीजों को रोक नहीं पा रहे हैं कि कैसे होगा या फिर कैसे जाए और कैसे लोगों से कहें। तो ये चीजें फिर हमको ये समझ में आई कि यूट्यूब के माध्यम से हम ज्वाइन बटन के माध्यम से लोगों से हम थोड़ा थोड़ा जो है वो सहयोग ले सकते हैं, जिससे हमको जो है वो हेल्प हो पाएगी। तो हम उसको अगर हमारे चैनल पर अगर आर्थिक संकट आएगा तो हम कुछ नया और क्रिएटिव जो या फिर जो विचार मेन स्ट्रीम का मीडिया दे रहा है तो उसे तोड़ने के लिए हम या फिर उसे ब्रेक करने के लिए जो तर्कों की जरूरत है, उन तर्कों के बारे में हम ना सोचकर हम अपने ही दिक्कतों के बारे में सोचते रहे तो इससे समाज को कुछ हम ना दे पाएंगे। तो इसी वजह से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हम आप ही के समाज का हिस्सा है और हम ये छाती ठोक कर कहते हैं, हम दम ठोक कर कहते हैं कि हम अपनी विचारधारा का काम कर रहे हैं। हम किसी भी गोलवलकर की विचारधारा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी भी गांधी की विचारधारा के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हम यहाँ फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा को जीवंत रखने के लिए, फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा पर बहुजन समाज विमर्श कर पाए। इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का पिछड़ा, इस देश का माइनॉरिटी जो है वो इस विचारधारा पर विमर्श करके इस विचारधारा से कैसे इस देश के अंदर सम्मान से जिया जा सकता है, इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। और इसीलिए हम आपसे चाहते हैं कि अगर आप हमें मदद करते हैं और आप अगर ज्वाइन बटन लेते हैं तो इससे हमें काफी कुछ मजबूती मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा करें, जिससे हमें आर्थिक संकटों का सामना जो है वो कम मात्रा में करना पड़ेगा। जी। तो जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इस तरीके की है कि 1 सब्सक्राइबर से लेकर तो 1 लाख सब्सक्राइबर के तक जो नेशनल चौपाल का पूरा सफर रहा और क्या कुछ इस तमाम 3-3.5 वर्षों के बीते दिनों में जो कुछ हो वह तमाम चीजें आपके साथ में बहुत ही कम सीमित समय में हमने आपके साथ में साझा करने की कोशिश की है। काफी सारी और चीजें हैं लेकिन समय का तकाजा है, उसको लेकर ही कहने का भी हमारी इस चर्चा को यही अब आखिरी पड़ाव पर लाना होगा। आज की इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या सोच रहे हैं
नेशनल चौपाल को जब से आप जुड़े हुए हैं तब से कहीं ना कहीं कमेंट कर कर हमें बताइए कि कब से आप नेशनल चौपाल से जुड़े हुए हैं, कब से हमें देख रहे हैं, जिसके कारण हमें ये पता पड़ पाए कि हमारे दर्शक हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो बात ज्वाइन बटन को लेकर कही गई है कि आप अगर चैनल को ज्वाइन करते हैं, चैनल के मेंबर बनते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद आर्थिक जो मदद हमें मिल पाएगी, उसके कारण तमाम जो समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है उससे हम कहने के बचाव कर पाएंगे और एक बेहतर से बेहतर कंटेंट जो आपके तक पहुंचाने के लिए हमें काफी कुछ आसानी होगी। तो आज की पूरी चर्चा को लेकर आपकी राय, प्रतिक्रिया आपके हमारे साथ जरूर साझा करें। इसी के साथ साथ आखिरी पूरी बातचीत को लेकर सारांश के तौर पर स्नेहा जी और कुछ हमारे साथ साझा करना चाहती है। जी स्नेहा जी कहिए। जी पराग जी, बस अंतिम में हम ये कहना चाहेंगे कि वो हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमें 1 लाख से अधिक तक प्यार दिया है और 1 लाख से अधिक जो सब्सक्राइबर है और जिन्होंने हमें मोहब्बत दी है इतनी, उन तमाम लोगों को बेहद बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। और साथ में पराग जी, हमारे व्यूअरशिप बहुत है, तो लगभग हमें 25 मिलियन तक लोग देख रहे हैं। तो वो 25 मिलियन लोग, हालांकि वो सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, क्या टेक्निकल इश्यूज है वो चीजें हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो 25 मिलियन लोग हमें पूरी दुनिया से देख रहे हैं। तो वो उन तमाम लोगों को भी मैं धन्यवाद अदा करूंगी कि ये उन्हीं का ये प्यार है, कि उन्हीं का सम्मान है, और वो जो लोग हमको दे रहे हैं उसी की वजह से आज हम इतनी ताकत के साथ यहाँ बैठे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और हमें बेखौफ हम बात ये कहते हैं और या फिर करते हैं। तो ये इसी वजह से है कि देश और दुनिया के, क्योंकि जब फोन आते हैं, तो जब भारत के बाहर से फोन आते हैं तो हम इस बात से भावुक हो जाते हैं कि हमें भारत में बैठकर हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के बाहर भी हमें सुन रहे हैं। तो वो तमाम लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ वो लोग जो हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ते रहे हैं, तो वो लोगों का भी हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। उसमें अब पराग जो है, पराग हमारा हिस्सा है, संदीप इस चैनल का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा हितेश ने हमारे साथ काफी समय तक काम किया, उज्जवल रहा, साहिल रहा, अनुज है, संतोष है, इसी के साथ साथ अभी अभी हमारे साथ जुड़े हरियाणा से जय है। तो ये तमाम लोगों का बहुत साथ सहयोग रहा है, और इन्हीं के कोऑपरेशन की वजह से आज जो है आपके सामने नेशनल चौपाल इस रूप में देखने को आपको मिल रहा है। वहीं इनडायरेक्टली आप देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से कई बार हमको साथ देते हैं, राजपथ के सैयद कासिम साहब देते हैं, गौरव पाल हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहते हैं, अखिलेश एडवोकेट अखिलेश जी जुड़ते हैं। तो ये तमाम लोगों का जो साथ सहयोग है, उससे नेशनल चौपाल जो है वो और मजबूत होता रहा है। और खासकर आवाज इंडिया टीवी है जिन्होंने हमें कभी माइक पकड़ना सिखाया। तो ये सारी चीजों का कंट्रीब्यूशन है। नेशनल चौपाल बस एक नाम नहीं है, ये कई लोगों के साथ सहयोग से तैयार हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जिन लोगों ने हमें साथ सहयोग दिया। तो ये एक प्लेटफॉर्म बना, और उस प्लेटफॉर्म को हम एज अ बहुजन मीडिया के तौर पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुजन समाज के लिए है। बहुजन समाज का अपना चैनल है, और वो चैनल जो अपने विचारधारा की बात करे। पराग जी, सभी साथियों का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो जिस तरीके से शुक्रिया अदा हम लगातार कर रहे हैं, और बीते जब से सिल्वर बटन हम तक पहुंचा है तब से लगातार तमाम दर्शकों का हम शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नेशनल चौपाल की बात हम लगातार कर रहे हैं, ये नेशनल चौपाल सिर्फ एक चैनल नहीं, तो तमाम लोगों का समर्पण है, जिस समर्पण के बदौलत ही आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। और सफर ये काफी कुछ लंबा है, बहुत मेहनत करनी है, और बुलंदी से तमाम आपकी आवाज को लगातार मजबूती से रखना है, और यही कहने का हमारा रवैया है। और इसी रवैये को लेकर हम अपनी जिंदगी कहे या तमाम महापुरुषों की विचारधारा को लगातार मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। आज की पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, नेशनल चौपाल को लेकर आप क्या सोच रखते हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल में, मिलते हैं नए वीडियो में नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।